ये कर लिया आपने? क्वेश्चन नंबर 2, a chord of a circle is equals to the radius of circle। यानी एक सर्कल बनाओ पहले, ठीक है। a chord of a circle यानी सेंटर बनाया और ये होगी कोड, तो ये कहा गया कि रेडियस कोड के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर ट्रायंगल बनी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी और इसके सारे एंगल 60-60 हो जाएंगे, ठीक है। तो फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क। तो माइनर आर्क तो यहां पड़ेगा, ठीक है, ये वाला एंगल बताओ, और मेजर आर्क में ये वाला एंगल बताओ, ठीक है भाई, ट्राई कर लो एक बार। और अब तक जो थ्योरम पढ़ी हमने उन्हीं का यूज हो रहा है इनमें। दो थ्योरम और करेंगे और वो लास्ट थ्योरम है, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये कहा गया कि रेडियस कोड के बराबर है, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल बन रही है ओ ए बी, इसका मतलब ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें सारे एंगल क्या है 60-60 होंगे। तो ये बताओ कि एंगल ए पी बी कितना होगा और ए क्यू बी कितना होगा। किसी का हुआ नहीं भाई अब तक, अभय को छोड़ के? देखो, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो अपोजिट एंगल कितना होगा, 300 होगा ना, क्योंकि पूरा गोल एंगल 360 का होता है। यहां तक क्लियर है ना? 300 कैसे आया? यस सर। तो इसका मतलब यह है कि मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल। ठीक, एक आर्क सेंटर पे डबल एंगल बनाती है कंपेयर देन सर्कमफ्रेंस के किसी एंगल के। तो हमने एक आर्क चूज करी है, बड़ी वाली आर्क, इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, 300 का। तो इसी आर्क ने सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट क्यू मान लिया, तो उस पे कितना एंगल बनेगा, ऑब्वियसली इसका हाफ बनेगा। तो ये आया हमारा 150 डिग्री का, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि एंगल ए क्यू बी इज इक्वल्स टू 150 डिग्री, ठीक है। क्यू हाफ ऑफ एंगल ए पी बी, ठीक है। थ्योरम का पता ही है आपको, अभी रिसेंटली हमने थ्योरम कंप्लीट करी थी 10.8। अब आपको क्या फाइंड करना है, एपीबी, एपीबी फाइंड करना है। तो देखो ये भी ऐसी हो जाएगी, आपको ये पता है कि ये वाली अगर आर्क ले ले, ठीक है, ये जो मैं शेड कर रहा हूं ये वाली आर्क आपने ले ली, इससे सेंटर पे एंगल कितना बना, 60 डिग्री। तो सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पे कितना बनेगा, इसका हाफ बनेगा, 30 डिग्री। आप क्या लिखोगे कि ए ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी, ठीक है भाई। ए ओ बी हमें पता ही है कितना है, 60 डिग्री। तो यहां से क्या निकल जाएगा, बाई 2 करके ए पी बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्यों, स्टेटमेंट आप लिख दोगे कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल देन एनी अदर पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस। यहां तक बात क्लियर है? यस भाई सबको समझ आ गया ना, या प्रियांशु ही पढ़ रहा है क्लास में बस? यस सर, आ गया। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमने कल कर लिया था या नहीं? सर कर लिया था। थर्ड सर हो कर गया लिया था, था। फोर्थ तो मुझे भी याद है मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
यस सर, फोर्थ भी करा दिया था। और फिफ्थ? यस सर, फिफ्थ भी करा दिया था वो एस वाले फॉर्मूला से। ठीक है, अब देखो मैं आपको दो थ्योरम कराता हूं, फिर उसके बाद ये 6 7 8 9 10 ये सारे हो जाएंगे। थ्योरम है हमारी 10.11 और 10.12। 10.11 थ्योरम ये है, इसको प्रूफ करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले आप इसका स्टेटमेंट अपनी कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, इतना स्टेटमेंट लिख लिया आपने, लिखो इसको फटाफट कि द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। सबसे पहले समझो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। जानवी आवाज आ रही क्या भाई? हाँ भैया। ठीक है, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों कॉर्नर्स सर्कल को टच करते हो, जिसके चारों कॉर्नर्स सर्कल को टच करते हो, तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये प्रूफ, इसको नाम दे दिया हमने ABCD। हमें ये प्रूफ करना है कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 है, यानी टू शो दैट में ये वाली लाइन लिखेंगे कि एंगल BAD प्लस, ठीक है, BAD ये वाला एंगल और DCB, DCB इन दोनों का सम 180 के बराबर है। ये हमारी फर्स्ट हमें टारगेट है प्रूफ करना है। फिर दूसरे वाले जो अपोजिट एंगल है इनका भी सम 180 प्रूफ करना है, यानी ABC और ADC इन दोनों का सम कितना है, ये भी 180 प्रूफ करना है। ठीक है भाई, इससे आगे चले। यस सर। यस सर। देखो सर्कल है तो एक सेंटर भी होगा, और सेंटर से कुछ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस तरीके से। डायगोनल ड्रॉ कर दिए, बस ये समझो। जब डायगोनल ड्रॉ करे गए तो कुछ एंगल भी बनेंगे, उन एंगल को हमने नाम दे दिया। जैसे ये हो गया 1, इसको 2 3 4, ये 5 हो गया, इसको 6 कहा, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। तो अल्टीमेटली आपको क्या प्रूफ करना है, BAD में कौन कौन से एंगल आते हैं, 1 और 2 आते हैं ना। तो इसकी जगह अब आप ये लिख सकते हो कि आपको प्रूफ करना है 1 + 2, और DCB में कौन कौन से एंगल आते हैं, 5 और 6। ठीक है, अब ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको, 1 2 5 6 180 के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है भाई, यस सर। अब देखो प्रूफ। हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है जिसका स्टेटमेंट बोलता हूं, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक, तो हमने क्या करा, AB कोड को टारगेट कर लिया। AB कोड को टारगेट करा, इससे देखो कितने एंगल बनते हैं। एक तो एंगल 6 बना इसी कोड से, और इसी कोड से एक एंगल बना 2। तो 6 और 2 बराबर होंगे ना, क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। आर ठीक है, इक्वल। इस बिल्कुल ऐसे ही आप BC कोड को लो, बताओ BC कोड से कौन से दो एंगल बनते हैं। सर अगर 15 और एंगल 5 एंड एंगल 4। देखो अगर आप BC कोड को टारगेट कर लेते हो तो एक एंगल ये बनता है 2 और दूसरा एंगल ये बनता है 8। तो 2 = किसके होगा, एक सेकेंड, 8। एक सेकेंड, हमें क्या करना है, हमने ये वाला एंगल गलत लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, ये होगा 7, 7 होगा ना, 7 और 8। तो जब AB कोड लेंगे तो 7 बराबर होगा, एंगल 7 बराबर होगा 6 के, तो ये 7 है। ठीक है भाई, ये फर्स्ट इक्वेशन है, वो लिखा हुआ ऐसा लग रहा था तो उसकी वजह से गलती हुआ। और अगर BC कोड को लेंगे तो एक तो 2 एंगल आएगा इसके कब्जे में, और दूसरा 8 आएगा। तो 2 किसके बराबर होगा, 8 के। फिर हमने CD कोड को ले लिया,
तो सी डी कोड से एक तो 4 बनेगा और दूसरा 1 बनेगा, तो 4 किसके बराबर होगा, 1 के। फिर हमने डी ए कोड ले लिया, तो इससे एक तो 3 बनेगा, ठीक है, इससे कौन सा एंगल बनेगा, 3, और एडी कोड से ही जो एंगल बनता है वो 5 है, तो 3 किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। और यस आपको ये भी पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। 360। तो हमने ये लाइन लगा दी इसमें। अब ए एंगल किस किस से मिलके बना हुआ है, 1 और 2। बी एंगल किससे मिलके बना हुआ है, 3 और 4। सी एंगल किससे मिलके बना हुआ है, 5 6, और डी 7 और 8 इज इक्वल्स टू 360। और पहला केस क्या है, आपको प्रूफ क्या करना है, वो वाली लाइन नीचे लिख लो, जिससे आपको याद रहे कि टारगेट क्या है। ठीक है भाई। अब देखो, हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, हमें यहां पहुंचना है, तो क्या करेंगे, देखो 1 तो हमारे पास प्रूफ में भी है, तो उसको तो एज इट इज रखो, 2 भी है, 5 भी है और 6 भी है। तो क्या करेंगे, ये जो 3 है ना, इसको हटाएंगे यहां से। 3 को किसकी हेल्प से हटा सकते हैं, 5 की हेल्प से हटा सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2, 3 की जगह 5 लिख दिए। अब बताओ 4 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये 4 हटाना है हमें। सर 4 के बदले 1। 4 के बदले 1 लिखेंगे, और 5 से तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें, है ना, 6 से भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 7 से दिक्कत है, क्योंकि 7 हमारे प्रूफ में नहीं है, तो 7 को किससे हटाएंगे बताओ, 7 सर 6। 6 से हटा दिया। 8 को किससे हटाएंगे, सर 8 को 2 से। 8 को 2 से। अब देखो ध्यान से, हर एक चीज 2 2 की फॉर्म में है, जैसे 2 भी 2 बार आ गया, 6 भी 2 बार आ गया, तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं ना फिर, 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 360। अब ये 2 इस 360 को डिवाइड कर देगा, तो आंसर कितना आ गया, 180। हमें यही तो प्रूफ करना था। यस। ठीक है भाई। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। कुछ पूछना है भाई यहां तक? नो सर। अब सिमिलरली करके आप क्या लिख दोगे, सिमिलरली हम दूसरे वाले को भी प्रूफ कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे ये हमने प्रूफ करा, ऐसे ही हम प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल 3 और 4 और 7 और 8 का सम भी 180 के बराबर ही होगा। थ्योरम 10.11 होगी कंप्लीट। अब 10.12 को देखो। 10.12 में कहा, सम ऑफ इफ sum of a pair of opposite angle of a quadrilateral is 180 then the quadrilateral is cyclic। मतलब अब ये कह दिया कि वो 180 है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो प्रूफ कर दो ये साइक्लिक है। ठीक है, पहले वाले की जस्ट अपोजिट बात कह रखी है। यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? नो नो सर। सर। चलो ये वाला नो सर। स्टेटमेंट 10.12 का स्टेटमेंट लिखो और डायग्राम बनाओ बिल्कुल ऐसा ही जैसा इस वाले में बना था, फिर इसको प्रूफ करते हैं। जानवी सही समझ आ रहा है भाई? हाँ भैया। ठीक है, वीडियो को चाहे 2 बार देख लियो, लेकिन अच्छे से क्लियर कर लियो।
लिख दिया भाई सबने? स्टेटमेंट नोट कर दिया भाई? सर Yes, sir. फिगर ठीक है, Yes, sir. देखो अब इसको प्रूफ करते हैं। ये हमने एक सर्कल बना दिया, देखो ये ए बी सी डी, एक आपको गिवन में क्या लिखेंगे इसमें कि ए बी सी डी इज अ, सॉरी गिवन में लिखेंगे कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी हाँ एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी या सी डी ए कर लो, अपोजिट दे रखे हैं ना हमें, तो उनका सम कितना है 180, ये चीज हमें गिवन है। और एंगल बी ए सी प्लस, एक तो बी ए सी है, ठीक है, बी ए, सॉरी यहाँ पे ये पॉइंट होगा, इसको डी डैश मानेंगे, बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी होगा एक, इसके बराबर होगा बी सी डी के, यानी अपोजिट एंगल लिखने हैं बस, बी सी डी इज इक्वल्स टू 180। अब देखो मैंने डायग्राम ये कुछ अजीब सा क्यों बनाया, हमें डी पॉइंट को यहां सर्कल पे प्रूफ करना है, तभी वो साइक्लिक होगा। तो हम क्या करेंगे, एक एजुप्शन मानेंगे, यानी कि एक कल्पना करेंगे अपनी तरफ से कि डी पॉइंट सर्कल पे नहीं है, ठीक, यानी वो साइक्लिक नहीं है, सर्कल पे नहीं है, और इस बात को गलत प्रूफ कर देंगे। ठीक है, पहले क्या मान लेंगे हम, अजुप्शन मान लेंगे कि हमारी अजुप्शन है कि पॉइंट डी नॉट ऑन सर्कल, नॉट ऑन सर्कल, सर्कल पे नहीं है, बस ये क्वाड्रिलेटरल बनाता है एबीसीडी के साथ में, और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने वाले जो एंगल है उनको अगर सम करें तो 180 है, बस इतनी सी बात है। तो हम एक नया पॉइंट मान लेते हैं कि भाई डी डैश सर्कल के ऊपर है। जब डी डैश सर्कल के ऊपर होगा, जस्ट अभी हमने क्या प्रूफ करा कि उनके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, एबीसी 180 180, एबीसी प्लस ए डी डैश सी, ये किसके बराबर, 180 के बराबर। ठीक है, अब कंपैरिजन करो अपनी फर्स्ट इक्वेशन का और इसका, दोनों का कंपैरिजन करा हमने तो क्या आया, दोनों के इक्वल तो 180 था। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं एबीसी प्लस सी डी ए, ऊपर वाली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड, और इसको लिख दो एबीसी, एबीसी प्लस ए डी डैश सी। तो एबीसी से एबीसी को उड़ा दो, तो क्या बचा है, इसका मतलब जो सी डी ए है, यानी ये वाला एंगल किसके बराबर है, ए डी डैश सी के बराबर। ये दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब ये है। ठीक है भाई, यस सर। अब देखो आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि सी डी डैश ए किसके बराबर है, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर है। ठीक है, कौन कौन से है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक तो है हमारा डी सी डी डैश, ठीक है ये वाला एंगल, और एक दूसरा है एंगल सी डी डी डैश। ठीक है ना, ये है बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कौन सी ट्रायंगल में लगाई, इस ट्रायंगल में। अब देखो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा टारगेट था, सॉरी हमने लिया क्या था कि ये डी पॉइंट इस सर्कल पे नहीं है, एक डी डैश एक नया पॉइंट की कल्पना कर ली थी, वो सर्कल पे है। अब हम इस बात को गलत प्रूफ करेंगे, इसका मतलब सही क्या हो जाएगा, फिर सही ये हो जाएगा कि भाई डी सर्कल पे है। ठीक है ना, यस सर। तो देखो ये वाला हो गया हमारा सी डी डैश ए, और ये अभी हम लेके आए थे कि सी डी ए किसके बराबर है, ए डी डैश सी के बराबर है। ठीक है बात, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सी डी डैश ए इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू, ये दोनों एंगल जब बराबर है तो हम इनको कंपैरिजन में ले लेंगे। डी सी डी डैश और सी डी डी डैश दोनों हमारे एंगल देखो भाई, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना हमारी, इसके अकॉर्डिंग, और जो हमने अभी प्रूफ करके लेके आए, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। सी डी ए हमने किसके बराबर प्रूफ करा है? ए डी डैश सी के बराबर प्रूफ करा है। ठीक है, ये जो डी डैश वाला एंगल है ना, इसको ध्यान से देख लो तो सारा गेम क्लियर हो जाएगा। ए डी डैश सी, या हम ये कह लें कि सी डी डैश ए, बात तो एक ही है ना। यस सर। ठीक है, एक ही एंगल की बात चल रही है। जब भी डी डैश बीच में है, इसका मतलब एक ही एंगल है वो। ठीक, तो इसको हटा दो। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? सी डी ए से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप इसको लिख दो, सी डी ए इज इक्वल्स टू किसके? डी सी डी डैश प्लस सी डी डी डैश, ऐसे मान लिया। ये वाली लाइन समझ आई भाई? यस सर। अब देखो, इन सारे एंगल को फिगर में देखो। सी डी ए यानी इस वाले एंगल की बात करी, डी सी डी डैश यानी इस वाले एंगल की बात करी, चलो ठीक है, और सी डी डी डैश यानी फिर से सी की बात करी, तो इसका मतलब ये आपस में कट जाएंगे ना, ये दोनों एंगल कट जाएंगे। तो बचा क्या? इसका मतलब ये बचा कि डी सी डी डैश इक्वल्स टू 0। और बच्चों, इस एंगल के 0 होने का अर्थ क्या है? कि ये वाली जो लाइन है ना, वो कम होती होती कम होती होती ऐसा हुआ कि एंगल ही खत्म हो गया, यानी डी पॉइंट डी डैश को कोइंसाइड कर गया, इसके ऊपर है डी पॉइंट। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी एंड डी डैश आर सेम पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट है। तो यहां लिखेंगे अवर अजुप्शन, हमने जो बात मानी थी वो गलत प्रूफ हुई। और जब वो गलत प्रूफ हुई, इसका मतलब एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहां तक कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लो। सर ये आपने एंगल सी डी ए और एंगल सी डी डी डैश कैसे कट किया? कैसे कट करा? देखो, मैं फर्स्ट इक्वेशन के बाद से दोबारा समझाता हूं। देखो, ये आप प्रूफ करके लेके आए थे कि सी डी ए डी डैश सी के बराबर है। फिर आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख दी और देखा कि सी डी डैश ए कहाँ है। ये दोनों एंगल बराबर ही तो हैं, तो आपने इसको हटा के इसकी जगह सी डी ए लिख दिया, और राइट हैंड साइड बराबर है। फिर आपने फिगर में देखा, सी डी ए एंगल यानी इसकी बात करी, और सी डी डैश डी यानी अगेन इसी की बात करी। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर है ना फिगर के अकॉर्डिंग। तो इनको कट कर यस। दिया, बचा क्या हमारे पास? डी सी डी डैश, डी सी डी डैश यानी कि ये वाला एंगल बचा, और इसी को हमने 0 प्रूफ कर दिया। इसका मतलब एंगल ही नहीं है वो। ठीक, डी और डी डैश दोनों एक ही पॉइंट है। ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। अब 6th क्वेश्चन करके बताओ मुझे फटाफट। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। पहले डायग्राम बनाओ अच्छे से। और क्या बात दिमाग में रखनी है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। 180।
जिसका हो जाए बताओ तुरंत। किसी को समझ आया भाई? देखो, नहीं समझ आ रहा तो बता दिया करो भाई, ऐसे खामोश क्यों बैठ जाते हो आप लोग? इसमें क्या पूछा है? बीसीडी एंगल पूछा है। बीसीडी एंगल कितना होगा? सबसे पहले देखो कि अगर आप डीसी कोड को लेट कर लो तो एक एंगल तो बना ये वाला 70, ठीक है? तो इसका मतलब डीएसी भी 70 ही बनेगा। ये वाली बात समझ आ रही है? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। यस सर। अगर ये 70 तो ये भी 70, तो ये कितना हो गया पूरा? ये 100 हो गया ना। और साइक्लिक यस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। अगर ये 180 100 है तो ये 80 होगा, फिर ये पूरा 80 होगा। यस तो बीसीडी तो निकल गया। अब देखो क्या कहा, ये कहा कि ए बी बीसी के बराबर है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और अगर पूरा 80 था उसमें से 30 माइनस कर दो तो ऊपर वाला कितना बचा? 50। और यही पूछा था कि बताओ ईसीडी एंगल कितना है। ईसीडी कितना आ जाएगा? 50। अगर आप में से किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो। अगर थ्योरम आपको गानों की तरह याद है ना, जैसे मिक्का सिंह, हनी सिंह, बादशाह, इनके गाने याद रहते हैं, तो थ्योरम आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये थ्योरम लगी और क्वेश्चन खत्म। ठीक है भाई? यस सर। इसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपको ट्राई करके देखने हैं। थ्योरम सारी मैंने समझा दी उन्हीं के बेसिस पे। ठीक है बच्चों, बाकी करेंगे कल।